हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अब हमने जो इससे पहला वीडियो था या फर्स्ट वीडियो था डाइस का, उसमें हम एक चीज़ समझ गए थे कि मेरी डाइस क्या है, मेरी डाइस कितने टाइप्स की हैं, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कौन सी डाइस हैं, कौन सी जिसमें हमारी अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है और सामने की फलक जो है वो 7 नहीं होगा। जनरल कौन सी हैं जिसमें सामने 7 होगा, अपोजिट 7 नहीं होगा। ये सीखे। दूसरा सीखे कि हम अगर मेरे को एक कॉमन दिया हुआ है तो मैं अपना विपरीत कैसे निकालूंगा, और अगर दो कॉमन दिए हुए हैं तो मैं विपरीत कैसे निकालूंगा। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो अब इससे आगे कि हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, एक सेकंड ज़रा, ये थोड़ा सा फोकस का हो रहा है, मैं इसको ज़रा चेक कर लूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द अपोजिट सरफेस ऑफ डिजिट 6। संख्या 6 के विपरीत फलक क्या होगी, ये मुझे निकालना है। अब एक चीज़ देखो, मुझे केवल एक पासा दिया है। जब एक पासा दिया हो तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। ठीक, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड निकालने के लिए मुझे क्या चेक करना है कि भाई साहब ये 2 4 6 जो सामने हैं इनका योग 7 आ रहा है या नहीं आ रहा। चेक करते हैं। देखो, 2 + 6 = 8 इज़ नॉट इक्वल्स टू 7। 2 + 4 = 6 और 4 + 6 इज इक्वल्स टू 10 = 7। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई कि ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि सामने वाली का योग 7 नहीं है। अब जब स्टैंडर्ड डाइस है तो अब हमें दूसरी चीज़ भी पता चल गई, स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट क्या होते हैं, 7। तो 6 का अपोजिट क्या होगा, हर हाल में 1 ही होगा, क्योंकि 6 + 1 7 मेरे को चाहिए, है ना। तो इसमें आंसर क्या आ गया, 1। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। ये हमें दो डाइस दी हुई हैं और इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द अपोजिट साइड ऑफ पिंक। पिंक की विपरीत फलक बताएं। ठीक है भाई साहब, यहाँ रेड है, यहाँ येलो है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ पिंक है, यहाँ ब्लैक है। अब देखो दो दी हैं, तो पहली कंडीशन क्या हमने पढ़ी थी, यदि एक जो है कॉमन हो। तो यहाँ देखते हैं कुछ कॉमन है, तो हाँ है, ग्रीन कॉमन है। तो मैंने पहले इस ग्रीन को पकड़ा और इसको ऐसे करके क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो मैं क्या घुमाया, ग्रीन, रेड, येलो। इस ग्रीन को पकड़ा और इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो मेरा क्या आया, ग्रीन, पिंक, ब्लैक। अब मेरे को पता है येलो का अपोजिट ब्लैक है, रेड का अपोजिट पिंक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब मुझे किसकी पूछ रहा है विपरीत, पिंक की पूछ रहा है। तो पिंक का मेरा क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। तो मेरा आंसर रेड हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन लगाते हैं। अब हमें देखो, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। ये 4 फलक दी हुई हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं जी। डी के अपोजिट मुझे फलक बतानी है। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, बता देंगे। अब देखो, मैं पहले इन दो फलकों को लेके चला। ठीक, और जब मैं इन दो को लेके चला तो मुझे एक चीज़ दिखाई दी कि यहाँ पे ए कॉमन, ए और सी कॉमन है, यहाँ पे भी ए और सी कॉमन है, और यहाँ से मेरा निकल आया कि बी के अपोजिट ई है। ये मैं यहाँ इन दो फलकों से निकाल लाया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ सी ई, और यहाँ भी सी ई। तो मैंने यहाँ से सी ई को उड़ाया, यहाँ से भी सी ई को उड़ाया, तो यहाँ से मेरा आया ए के अपोजिट डी। ठीक है, अब अगर मैं ई के अपोजिट भी आ गया, क्योंकि मैं सीट से उड़ा डी सी को उड़ा रहा हूँ, तो ई के अपोजिट बी ही आ जा रहा है। तो ए के अपोजिट डी और बी के, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड अपोजिट ऑफ डी। पता चल गया, ए है। ठीक, अभी नेक्स्ट पे आते हैं।
देखो यहाँ पे हमसे 4 के अपोजिट पूछ रहा है और हमें ये 3 फलक दी हुई हैं। ठीक है भाई साहब, अब मानो देखो इन दो को अगर मैं यहाँ से 2 4 जाते हैं तो 5 का अपोजिट 3 आ जाता है जब मैं इस 2 4 को और इस 2 4 को गायब करता हूँ। और अगर मैं यहाँ से 5 4 को, तो 2 के अपोजिट 3 आ जाता है। ठीक है, एक को लेता हूँ 4 5। अब इन दो को पकड़ते हैं। ठीक है, इन दो फलकों को, इन दो में क्या पकड़ना है मुझे, 4 को कॉमन लेना है। इस 4 को यहाँ से मैं अगर कॉमन लूँ और क्लॉकवाइज घुमा दूँ तो देखो 4 3 2, और इस 4 को मैंने कॉमन लिया और क्लॉकवाइज घुमा दिया तो 4 5 1। एक तो मेरे को मिल गया, 2 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 4 वो 5। अब एक बचा हुआ है, कौन सा, 6, वो मेरा 4 के अपोजिट आ जाएगा। तो इसका आंसर 6 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई परेशानी दिक्कत कोई नहीं ना? देखो सिंपल सा लॉजिक, दो कॉमन हटाया, 5 के अपोजिट 4 आ गया। यहाँ पे मैं 4 और यहाँ से मैंने 4 को कॉमन लिया और अपना क्लॉकवाइज घूमा तो 4 3 2 लिखा, यहाँ से घूमा 4 5 1 लिखा। 2 के अपोजिट 1 होगा, 3 के अपोजिट 5 होगा और 4 के अपोजिट अब कौन सा हो जाएगा जो बचा हुआ है, वो कौन सा बचा हुआ था, 6। तो आंसर मेरा 6 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमें 3 डाइस दिए हुए हैं, ये 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ये 3 के अपोजिट ही पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट जो है डिजिट क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है भाई साहब, 3 के अपोजिट अगर मैं डिस बताऊँ तो देखो यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है, तो 5 को मैं कॉमन लेके घुमा देता हूँ। तो ये 5 अगर मैं पकड़ता हूँ और फिर क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, 5 से 4, 4 से 2, 2 से 5, तो 5 4 2, और यहाँ इस 5 को पकड़ा, 5 से 3, 3 से 1, 1 से 5, तो 5 3 1। अब यहाँ से एक तो ये पेयर बना, 2 के अपोजिट 1 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा, लेकिन एक कौन सा बज रहा है, 6, वो 5 के अपोजिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझसे पूछा किसका अपोजिट है, 3 के अपोजिट यहाँ से क्या आ गया, 4, तो आंसर 4। ठीक, यहाँ पे है अपोजिट सरफेस ऑफ सी। ठीक है, AEC, हमें सी के अपोजिट बताना है। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ, इन दो को पकड़ता हूँ, देखो ये गया ये गया, है ना? तो यहाँ से मेरा आ गया ए के अपोजिट डी। और अगर मैं इन दो को काट दूँ, देखो एक और चीज़ है, अगले वाले में चलोगे तो और भी कमाल हो रहा है। यहाँ से मेरा सी डी चला जा रहा है और मेरा आ जाता है ई के अपोजिट बी। ठीक, और यहाँ से अगर मेरा एक और चला जा रहा है, क्या, सी बी, और यहाँ से आ जाता है डी के अपोजिट ए, ये। लेकिन मुझसे सी का पूछा है और हम तीनों तरीके से सी नहीं निकाल पाए हैं अभी तक। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा ढूंढेंगे जो दो में एक एक कॉमन हो। तो जैसे मैं यहाँ पे AEC घूमता हूँ और नहीं बनता है ABC AEC, तो यहाँ CC कॉमन हो जा रहा है। अच्छा, चारों में ही C कॉमन हो जा रहा है। एक चीज़ देखो, हाँ, इनको पकड़ते हैं। देखो यहाँ मैंने C को कॉमन लिया और ऐसे घुमाया, तो C E D
और यहाँ भी मैंने सी को कॉमन लिया और ऐसे घुमा दिया, तो सी बी ए, ये क्लियर हो गया। ए के अपोजिट डी आ रहा है, ई के अपोजिट बी आ रहा है, तो अब कौन सा बचा जो सी के अपोजिट आएगा? एफ, है ना, एफ बच गया। यहाँ पे देखो आ गया आंसर। अब इस वाले में आते हैं, 2 3 6 5 6 1 और 2 3, और यहाँ पे हमें बताना है क्या होगा। देखो इस तो यहाँ पे मैं 6 और 6 दो कॉमन उठ रहे हैं, 6 को घुमाया 2 फिर 3 फिर 6, तो 6 2 3, यहाँ से 6 उठाया 5 1, दोनों में क्लॉकवाइज ही घुमा रहा हूँ, 6 5 1, तो 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 5 और 6 के अपोजिट मेरा आ जाएगा 4, क्योंकि 4 यहाँ कॉमन नहीं है, देखो तो यहाँ 4 आ गया। अब इस पे आते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो 2 के अपोजिट आपने 5 लिखा, यानी जो यहाँ नीचे की फलक होगी यानी फेस होगा 2 का, 5 हो गया। 3 के अपोजिट 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ तो मेरी क्लियर हो गई। अब देखो इस जगह पे या तो 6 आएगा या 4 आएगा, है ना, अगर यहाँ 6 आएगा तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 6 आएगा, तो आएगा क्या एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि ऑप्शन में तो मुझे 6 और 4 दोनों दिए, तो एग्जैक्टली क्या आएगा मुझे ये देखना है। तो देखते हैं। अब आप देखो 2 से 3 पे जाता हूँ और 3 से 6 पे जाता हूँ, तो ये मेरी क्लॉकवाइज घूम रही है। और यहाँ देखो, यहाँ से 2 पे जाता हूँ, 2 से 3 पे जब जा रहा हूँ तो मेरा क्या घूमा, देखो यहाँ से 2 पे गए, देखना ये ऐसे गए, ओके, तो ये वाला क्या कहलाएगा? क्लॉकवाइज। यहाँ पे 2 से गए तो ऐसे गए, ये क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्या आ रहा है? 6, तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा? 4। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आता? 6, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 का उल्टा आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे मेरा 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि फिर आपका तुम देखो भी तो देखो 2 6 3, 2 एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे 2 6 3, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, 2 6 3 एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में, और क्लॉकवाइज घुमाने में क्या आ रहा है? 2 3 6। तो क्लॉकवाइज अगर मैं यहाँ से घुमाऊँ ऐसे, देखो 2 3 6, अब यहाँ वाली पे आएगा, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर 4 है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। हमें बी का अपोजिट बताना है। मैं यहाँ से बी डी गायब करता हूँ तो एफ़ का आ जाता है, क्योंकि बी का मुझे बताना है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बी डी एफ और बी सी ए, और अगर मैं डी पकड़ूँ, हाँ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो डी कॉमन लेता हूँ, बी एफ, तो डी बी एफ, यहाँ पे भी मैंने डी कॉमन लिया और ऐसे ही घुमा, ई, क्या है, डी ई सी, तो ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, और डी के अपोजिट क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ए नहीं आ रहा तो ए। अब मुझसे बी के अपोजिट पूछा है तो बी के अपोजिट मेरा क्या आया? ई, आंसर आ गया। अब यहाँ चलते हैं कि हमारा एट द रेट के अपोजिट क्या आएगा। देखो मैंने इसको पकड़ा, ऐसे घुमाया क्लॉकवाइज, तो ये आया डॉलर स्टार कॉपीराइट। यहाँ पे इसको पकड़ा और घुमाया अगर क्लॉकवाइज, तो डॉलर एट द रेट %। तो मेरा एक पेयर ये बनता है, एक पेयर ये बनता है, और डॉलर के साथ आ जाएगा ये वाला, ये चीज़। ठीक है, तो अब मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो एट द रेट के, एट द रेट के अपोजिट क्या आया? स्टार, यानी ये। ठीक,
लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अब हमें ये इस तरीके से दिए हैं 4 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है जी, समझ गए। तो हमें इन सब के अपोजिट पता होंगे तभी हम निकाल पाएंगे। तो एम एस कर देते हैं गायब। तो यहाँ से मेरा आ गया डी के अपोजिट डब्लू, एम एस गायब हो गया। ठीक है, अब यहाँ आए, यहाँ पे मैंने क्या किया, डी को कॉमन लेता हूँ और क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ। तो डी को क्लॉकवाइज घुमाया तो डी एस एम, और यहाँ पे भी डी को कॉमन लिया और क्लॉकवाइज घुमाया तो डी यू वाई। तो एम के अपोजिट वाई है, एस के अपोजिट यू है और डी के अपोजिट तो हम निकाल ही चुके डब्लू है। वैसे भी अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ कॉमन क्या नहीं आ रहा, डब्लू। तो डब्लू मेरा क्या अपोजिट आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि भाई क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो एम के अपोजिट क्या आ रहा है, वाई, वाई मेरा यहाँ आ गया। डी है, डी के अपोजिट क्या आ रहा है, डब्लू, डब्लू मेरा यहाँ पीछे वाली फलक पे चला गया, चला गया। अब मेरा क्या बचता है, एस और यू। ठीक, एस और यू दोनों ही दिए हुए हैं तो मुझे एग्जैक्ट फिगर चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो, जब मैं एम से डी में जाता हूँ या डी से एम में जाता हूँ, यहाँ देखो अगर इस वाली को कोशिश करोगे तुम, इस वाले से करने की, देखो जब एम से डी में जा रहे हैं यहाँ पे तो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैं एम से डी में जा रहा हूँ तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैं एम से डी में जा रहा था तो क्लॉकवाइज जा रहा था, यहाँ पे एम से जा रहा हूँ डी में तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। अभी पीछे करके आए, अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो जो लिखा है वही आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो उसका उल्टा आएगा। यहाँ पे एस का उल्टा क्या है, यू, तो इसका आंसर यू, क्योंकि ये क्लॉकवाइज होगा तो एम डी यू, और ये भी ऐसे ही एम डी, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर तुम्हें वैसे ना हो कि मुझे क्लॉकवाइज ही घुमाना है तो देखो डी एस एम, यहाँ पे अगर एस आ जाएगा तो देखो डी एस एम, है ना। तो यहाँ पे अगर यू आ रहा होगा तो एम यू डी, और वैसे भी देखोगे क्लॉकवाइज घूमते हुए तो एम यू डी। ठीक, इसलिए मेरा ये यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाइस के क्वेश्चंस करे, डाइस को समझा। अभी हमारा डाइस में एक टॉपिक रहता है ओपन डाइस। कल हम अपना ओपन डाइस ख़त्म करेंगे, उससे क्वेश्चंस करेंगे डाइस के, और भी ज़्यादा जो हमारे एसएससी वगैरह में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हें लगाएंगे, और कल हमारा डाइस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया है और आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज़ समझ नहीं आई है उसे कमेंट करके बताएं। ठीक है, ओके, बाय।